लर्निंग विद वसीम में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमेशा की तरह इस ख्वाहिश और दुआ के साथ खुश रहें, मुस्कुराते रहें, पॉजिटिविटी को प्रमोट करें ताकि एनवायरनमेंट में भी पॉजिटिविटी फैले। तो आज की वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ इस छोटी सी अच्छी बात के साथ कि भूल जाएं उन्हें जिन्हें आप माफ़ नहीं कर सकते, और माफ़ कर दें उन्हें जिन्हें आप भूल नहीं सकते। गौर कीजिएगा इस पे, ये बड़ा पॉजिटिव शेर है और ये बड़ी पॉजिटिव वाइब्स देगा आपको। लेकिन उसके साथ अपने टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूँगा। ये स्टोरी है एक साहब की, एक इंसान की, जो बहुत स्ट्रेस में रहते थे। हर वक्त वो परेशान रहते थे। जॉब का स्ट्रेस उन पे होता था, माहौल का स्ट्रेस उन पे होता था। वो जाते थे तो सोचते थे कि जॉब में मेरे को इतना ज़्यादा काम करना पड़ता है, इतना स्ट्रेस लेना पड़ता है और मेरी जॉब की सिक्योरिटी कुछ नहीं है। तो एक दिन वो बड़े स्ट्रेसफुल होके घर में आए, तो घर में उनके बच्चे ने उनको वेलकम किया और उस बच्चे ने वेलकम करके उनको कहा कि पापा, मुझे थोड़ी सी आपकी हेल्प की ज़रूरत है। आप मुझे थोड़ा-सा होमवर्क करने में हेल्प कर दीजिए। तो उस वक़्त चूँकि पापा बहुत स्ट्रेस में थे, उन्होंने कहा कि नहीं। उनको, उस बच्चे को उन्होंने डाँट दिया और डाँट के फिर अपने कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद उसे, उस इंसान को एहसास हुआ कि मेरे से कुछ गलत हुआ है। तो मैं जाके बच्चे की, मुझे एटलीस्ट बात तो देखनी चाहिए थी, सुननी चाहिए थी। तो वो बच्चे के कमरे में गए तो उन्होंने देखा कि बच्चा जो है वो सो चुका है और उसकी होमवर्क की बुक जो है वो उसने अपने ऊपर रखी हुई है। तो उन साहब ने वो बुक उठाई और देखा कि ये मेरे से क्या हेल्प लेना चाहता था। तो उस होमवर्क में उस बच्चे के लिए ये लिखा हुआ था कि होमवर्क के लिए एक छोटा-सा ऐसे लिखना था कि वो काम जो शुरू में हमें अच्छे नहीं लगते, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता अच्छे लगना शुरू हो जाते हैं, इसके ऊपर उसने ऐसे लिखना था। तो अब उस बाप ने अपने बच्चे का वो ऐसे पढ़ना शुरू किया। तो उस ऐसे में लिखा था कि बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हमें अच्छे नहीं लगते, लेकिन आस्ते-आस्ते अच्छे लगना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले उसने लिखा था कि एग्ज़ाम्स हमें अच्छे नहीं लगते, लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम्स हो जाते हैं, हमें समर की वेकेशंस होती हैं, हम नई क्लास में जाते हैं, हम रिज़ल्ट का वेट करते हैं और रिज़ल्ट आता है और उसमें हम अच्छी रैंकिंग में आते हैं, तो यही एग्ज़ाम्स हमें अच्छे लगना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद उसने लिखा था कि दवाइयाँ हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, लेकिन जब हम बीमार होते हैं तो ये दवाइयाँ खाते हैं और आस्ते-आस्ते हम सेहतयाब होते हैं, और जब हम सेहतयाब होते हैं तो तब हमें महसूस होता है कि दवाइयाँ लेना शायद हमें अच्छा नहीं लग रहा था, मगर ये आस्ते-आस्ते हमें अच्छा लगना शुरू हो जाता है। इसी के साथ उस बच्चे ने लिखा था कि अलार्म क्लॉक मुझे सबसे ज़्यादा ज़हर लगता है, क्योंकि सुबह-सुबह ये मुझे उठा देता है। लेकिन सुबह उठने के बाद कभी-कभी मुझे ये ख़्याल भी आता है कि मैं ज़िंदा हूँ, तभी तो इस अलार्म क्लॉक ने मुझे उठाया है। तो ये वो काम था अलार्म क्लॉक का जो मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन आस्ते-आस्ते ये भी मुझे अच्छा लगने लग जाता है। और उसके बाद उसने अपने ऐसे को ख़त्म किया था कि थैंक गॉड कि पापा जब मुझे डाँटते हैं तो मुझे अच्छे नहीं लगते, लेकिन फिर यही पापा मुझे गेम्स लेके देते हैं, टॉयज़ लेके देते हैं, सैर कराने लेके जाते हैं, मुझे मुख्तलिफ़ जगह पे डिनर कराने के लिए लेके जाते हैं, मेरे साथ खेलते हैं। तो आहिस्ता-आहिस्ता मुझे पापा अच्छे लगना शुरू हो जाते हैं। अब जब ये चीज़ें इस बाप ने देखीं, तो उसने सोचना शुरू किया कि थैंक गॉड मुझे जॉब अच्छी नहीं लगती, मुझे स्ट्रेस अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं उन लोगों को भी तो देखूं जिनके पास जॉब ही नहीं है। मैं उस स्ट्रेस को भी तो देखूं जो मेरे पास है, लेकिन मेरे पास वर्क तो है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास वर्क नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, लेकिन जॉब भी नहीं है। इसी तरह मेरे पास एक ऑफ़िस है, मेरे पास एक लाइफ़ स्टाइल है, एक ख़ानदान है। बहुत सारे लोग तो हैं जिनके पास ये लाइफ़ स्टाइल ही नहीं है, ये ख़ानदान ही नहीं है। इस जॉब के नतीजे में मुझे सैलरी मिलती है और इस सैलरी से मैं अपनी बहुत सारी ख़्वाहिश और अपने फैमिली की बहुत सारी ख़्वाहिश पूरी कर सकता हूँ। तो डेफ़िनेटली ये चीज़ें भी तो मेरे पास हैं, ये भी तो मुझे मिलती हैं। तो बिलीव मी,
आप भी कोशिश कीजिए कि आपको वो तमाम काम जो अच्छे नहीं लगते, उनको सोचिए, उनको रिकंसीडर कीजिए और फिर देखिए कि जो काम आपको अच्छे नहीं लगते, ऐसे लोग जो इन कामों से ही महरूम हैं, जिनके पास ये काम ही नहीं है, जिनको ये कुछ करना ही नहीं पड़ता, क्या वो इन कामों की कमी तो नहीं महसूस करते हैं? इसको स्टडी कीजिएगा। अब आ जाते हैं हम अपने आज के टॉपिक के ऊपर। अच्छी बात ये है कि मोदी जी जो कि तीसरी बार प्रीमियरशिप के लिए आए हैं, जीते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान में नवाज़ शरीफ जो कि एक बहुत बड़ा नाम है पॉलिटिक्स में, और वो भी ऑलमोस्ट उनकी गवर्नमेंट जो है 3 दफ़ा वो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और अब चौथी दफ़ा उनके भाई शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने हैं। और पॉजिटिव बात ये है कि इन्होंने सबसे पहले अपनी वही चीज़ जो इन्होंने पहले भी स्टार्ट करना चाहिए थी 1999 से पहले भी, और उसके बाद 2014-15 में भी, कि अपने पड़ोसियों के साथ, अपने हमसायों के साथ हम अच्छे रिलेशन रखना चाहते हैं। तो उसका इन्होंने इजहार करते हुए इमीडिएटली जैसे ही मोदी जी ने हलफ उठाया, इस हलफ के ऊपर सबसे पहले शहबाज शरीफ साहब ने उनको मुबारकबाद दी, और नवाज़ शरीफ ने फिर उससे एक कदम आगे जाते हुए ना सिर्फ उनको मुबारकबाद दी, बल्कि उनको ये भी कहा कि हम ही अपने 2 अरब की आबादी को बेहतर मुस्तकबिल दे सकते हैं अगर हम अपनी ये इन फासलों को कम कर लें और अपनी हेट की जो एक इंडिया और पाकिस्तान में एक जो सो कॉल्ड हेट की एक जो पॉलिटिक्स है वो ख़त्म हो जाए। और उसका बड़ा पॉजिटिव जवाब दिया मोदी जी ने। उन्होंने भी यही कहा कि हम लोगों के लिए सबसे जो प्रायोरिटी वाली चीज़ है वो हमारे लोग हैं, उनकी सिक्योरिटी है और उनका फ्यूचर है। तो होपफुली ये चीज़ें अच्छी डायरेक्शन की तरफ जाएंगी, और मुझे उम्मीद है जब मैंने अपनी पहली वीडियो बनाई थी रिगार्डिंग मोदी और रिगार्डिंग पाकिस्तान और इंडिया के ट्रेड के ऊपर, तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा एक क्रिटिसिज्म मिला था, और लोगों ने कहा था कि ये आप क्या कह रहे हैं, और बिल्कुल इंडिया तो पाकिस्तान से ट्रेड नहीं करना चाहता। इसी तरह पाकिस्तान से मुझे ये मिला था कि नहीं, हम लोग भी उनसे ट्रेड नहीं करना चाहते। लेकिन आप देखें, ये वो चीज़ें हैं, अगर आप मेरी स्टोरी को देखें जो मैंने इस वीडियो से पहले आपको सुनाई है, तो बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो आपको अच्छे नहीं लगते, लेकिन वक्त के साथ साथ वक्त आपको ये एजुकेट करता है कि वो काम आपके लिए अच्छे हैं, और एक टाइम के बाद वो आपको बेहतर भी लगना शुरू हो जाएंगे। तो होपफुली उम्मीद रखते हैं कि ये जो सिलसिला है मोदी जी का और नवाज़ शरीफ साहब का और शहबाज शरीफ साहब का ट्वीट की लेवल तक, अब ये ट्वीट से बढ़ के बैकडोर डिप्लोमेसी पे जाएगा, और बैकडोर डिप्लोमेसी आने वाले वक्तों में इंडिया और पाकिस्तान के लिए अच्छे रास्ते खोलेगी, और हम भी अच्छे नेबर्स की तरह रह सकेंगे। इसी के साथ आज की वीडियो से इजाज़त चाहता हूँ, और आपको याद दहानी कराना चाहता हूँ कि अगर मेरी वीडियोस आपको वैल्यू देती हैं और आपको अच्छी लगती हैं, तो आप इसको शेयर भी कीजिए, और इसको लाइक भी कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मेरी ये बातें आप तक और आपके थ्रू आपके दोस्तों तक भी पहुंच सके। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।